बिहार में महागठबंधन की इतनी हार के बाद राजद हो या कांग्रेस इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी निकल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को देखिए कि इस बार बहुत ज़्यादा ही कम सीटें आए। पिछले बार के परफॉर्मेंस से भी काफ़ी ख़राब सीटें रहीं। आखिर क्या कुछ वजह है? मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सभी से मुलाकात कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से हार का सामना इस बार महागठबंधन को करना पड़ा, एक्सेप्टेंस से सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वजह है? सभी लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर है मीटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, बुरी हार हुई है और इस तरह की हार की कल्पना ना आरजेडी ने की होगी ना कांग्रेस ने की होगी। और आरजेडी से, कांग्रेस से ज़्यादा तो मैं कहूँगा आरजेडी की बुरी हार हुई है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना था और मुश्किल विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से ज़्यादा तेजस्वी यादव के लिए रहा है। जो परिणाम रहे हैं वो तेजस्वी यादव के आगे के राजनीतिक सफर के लिए ज़्यादा मुश्किल भरे हैं। भाई, बिहार में इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव थे, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे, इंडिया गठबंधन से जुड़े बड़े फैसले वो ले रहे थे और 75 से सिमटकर उनकी पार्टी घटकर उनकी पार्टी 25 सीट पर आ गई। तो जाहिर है ये सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पिछली बार 19 पर थी तो इस बार 6 पर आ गई। तो कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा नुकसान तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव को हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो शायद 130 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 130 या 40 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे। तो ये तो बड़ा सवाल है और मंथन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, वो इस बात को लेकर कम है, हार के कारणों को जानने के लिए तो हो ही रही है, हार के कारण तलाशने के लिए तो हो ही रही है। लेकिन कांग्रेस की जो बैठक हो रही है डैमेज कंट्रोल के लिए हो रही है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनकी कुर्सी खतरे में है और उनके खिलाफ, और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं, तारिक अनवर, अखिलेश प्रसाद सिंह और कई बड़े नेता नाराज हैं। जिस तरह से अकारण विधायकों को पार्टी के बड़े नेता कहते हैं, अकारण कोई ज़रूरत नहीं थी, सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए, टिकट बंटवारे में गलत फैसले लिए गए, चुनाव को लेकर जो और दूसरे फैसले होते हैं वो गलत फैसले लिए गए और बड़ी भूमिका में कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम थे। तो उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और लोग उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, और डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में आज की बैठक को देखा जा सकता है। हो सकता है बिहार में कांग्रेस सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है और संगठन के स्तर पर कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ बड़ी खबर आ सकती है। इस बैठक आ जाए या 2-4 दिनों के बाद आए। एक सवाल ये भी ले लेंगे कि बड़ी बैठक जो हो रही है और लगातार जो है कई बड़े चेहरे हैं जो राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू पे आरोप लगा रहे टिकट को हेर फेर को लेकर के, लेकिन आपने भी बोल दिया कि उनकी कुर्सी खतरे में है। आने वाले दिनों में आखिर कांग्रेस को बिहार में कौन ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, कौन बनेंगे जो मुख्य तौर पर कि कांग्रेस को अच्छे खासे स्तर पे लेके जाएंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा किया, अच्छा खासा लोगों में अपनी जो जगह है वो भी बनाए, लेकिन इन लोगों की वजह से जो खतरा हुआ है, जिस तरीके से सीटें आई हैं, राहुल गांधी क्या इस पर एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस बिल्कुल एक्शन लेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जो प्रदेश के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, हो सकता है देर, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टियों में देर लगती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अब तक नहीं हो पा रहा है, जेपी नड्डा ही बने हुए हैं। कांग्रेस के जो पहले के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका हटना तय माना जा रहा था, लेकिन उनको हटने में देर लगी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। देर लगेगी, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम भी हटाए जा सकते हैं और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी हटाए जा सकते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ हार का नहीं है। सवाल यह है कि जब आप नेतृत्व करता है और आपके नेतृत्व में एक बड़ा तबका काम करने को तैयार नहीं है, वो आप ही पर हार का ठिकरा फोड़ रहा है, आप ही से ये इस्तीफा मांग रहा है, तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? तो नाराजगी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ये बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, नाराजगी जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस से मुंह भंग हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके सिपाही हैं। कांग्रेस से मुंह भंग नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उन तमाम लोगों, चाहे कृष्णा अल्लावरू हो या राजेश राम हो, अब देखिए उनकी जो है कुर्सी अब डगमगा सकती है, राजेश राम की कुर्सी जा भी सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब, कहां और कैसे और किसकी वजह से उनकी कुर्सी खाली होगी। अब देखना होगा, दिलचस्प बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।